हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में रामधारी सिंह दिनकर जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं कॉपी में कैसे लिखते हैं इसके बारे में पूर्ण रूप से बताने वाला हूं। पूरा वीडियो लास्ट तक आप लोग देख लोगे तो आपको जीवन परिचय इनका याद भी हो जाएगा। टॉपर की तरीके से जीवन परिचय लिखना इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। जो हेडिंग बनानी है, हेडिंग क्या बनानी है, संक्षिप्त परिचय का। ठीक है, संक्षिप्त इस तरीके से लिखना है आपको, संक्षिप्त परिचय। यहाँ पर देखिए, राइटिंग से और साफ सुथरा लिखना है, क्योंकि काफ़ी बच्चे पहले ही गड़बड़ कर देते हैं और जब आप गड़बड़ कर दोगे तो आपके जो है एक प्रकार से एग्जामिनर देखेगा तो गलत जो है उसके ऊपर यानी इम्पैक्ट पड़ेगा। देखिएगा कि बच्चे ने पहले ही गड़बड़ी कर दी तो आगे तो गड़बड़ करेगा ही। आगे आपने बेहतरीन लिखा होगा तो आपको गड़बड़ी नहीं करना है, क्योंकि जो है आप लोगों ने भी सुना होगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन में ही एग्जामिनर को जो है प्रसन्न कर देना है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, नाम। ठीक है, एक प्रकार से हम हेडिंग बनाएंगे पहले, फिर इनकी पूर्ण रूप से नाम लिखेंगे, फिर जन्म लिखेंगे, इनका जन्म कब हुआ था, और जन्म के बाद में जो होता है जन्म स्थान होता है। ठीक है, स्टूडेंट की जन्म स्थान इनका कौन सा है तो ये लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद में इनके पिताजी का नाम होता है, तो इनके पिता का नाम क्या है उसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, तो पिता का नाम लिख देंगे हम इस तरीके से, पिता का नाम। ठीक है, राइटिंग से लिखिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि राइटिंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। उसके बाद में हम लिखेंगे माता का नाम, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरीके से, माता का नाम। एक प्रकार से संक्षिप्त परिचय में होता है, छोटा सा जो होता है इंट्रोडक्शन होता है इनके बारे में, तो इस तरीके से लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पर हम लिख देंगे थोड़ा भाषा, इनका भाषा क्या है ये भी लिखना थोड़ा ज़रूरी होता है, तो भाषा हम लिख देंगे। और भाषा के बाद में हम लिख देंगे इनकी मृत्यु, क्योंकि जो जीवन परिचय का क्राइटेरिया होता है आप सभी को भी पता होगा कि 80 शब्दों में हमें जो है कॉपी में जीवन परिचय लिखना होता है, तो वो क्राइटेरिया भी अच्छे से पूरा करेंगे। अब इनका जो नाम होता है, इनका नाम क्या है, श्री। यहाँ पर हम लिख देंगे श्री रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है, श्री रामधारी सिंह दिनकर। इनका जो जन्म हुआ था ये 23 सितंबर कब हुआ था, देखिए 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, 1908 ईस्वी में। इस तरीके से लिख दीजिएगा। अब इनका देखिए जो जन्म स्थान है, देखिए इनका जो जन्म हुआ था ये सिमीरिया में हुआ था, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिमीरिया। ठीक है, सिमीरिया जो है मुंगेर सिमीरिया मुंगेर बिहार में हुआ था, बिहार इनका राज्य है। सिमीरिया जिला जो है, सिमीरिया गांव और मुंगेर जो है जिला होगा। ठीक है, पिता का इनका जो नाम है श्री रवि सिंह लिख देंगे यहाँ पर हम, श्री रवि सिंह। ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। इनकी माता जी का नाम है श्रीमती मनरूप देवी, तो यहाँ पर हम श्रीमती लगाएंगे, क्योंकि जो बड़े होते हैं उनका नाम इस तरीके से लिखते हैं, श्रीमती मनरूप। ठीक है, श्रीमती मनरूप देवी, इस तरीके से लिख देंगे। इनकी जो भाषा थी वो भाषा क्या थी, खड़ी बोली, तो यहाँ पर हम लिखेंगे खड़ी बोली। इस तरीके से हम लिखेंगे खड़ी बोली। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 24 अप्रैल 1974, 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी की जो है मृत्यु हो गई थी। तो इस तरीके से आपको जो है संक्षिप्त परिचय लिखना होता है। एक प्रकार से आप कह सकते हो शॉर्ट जीवन परिचय, यानी शॉर्टकट वाला जो होता है जीवन परिचय, इस तरीके से लिखा जाता है। अब हम करेंगे क्या, इस पर एक बॉक्स के अंदर पैक कर देंगे इसको हमें करना क्या है, एक बॉक्स के अंदर पैक कर देना बड़े प्यार से। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ इसी तरीके से आपको भी करना रहेगा। तो इस तरीके से आप लोगों को जो है बॉक्स में, और पटरी की सहायता से कीजिएगा। काफ़ी लोग हवाबाजी में जो है गलतियां कर देते हैं, क्योंकि वो हाथ से करते हैं तो टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, वहाँ पर जो है गलतियां आपको हो जाती हैं। तो गलतियां आप ना करें, साफ़ सुथरा रहे, तो इसीलिए पटरी का प्रयोग आप लोगों को करना है, जिस तरीके से मैं प्रयोग कर रहा हूँ। अब देखिए, मैं भी हवाबाजी करने लग जाऊँ तो क्या होगा, तो गड़बड़ हो जाएगा। तो गड़बड़ तो हमें करना नहीं है, साफ़ सुथरा लिखना है, ताकि एग्जामिनर का इम्पैक्ट हमारी कॉपी पर अच्छा जाए। तो हमें इस तरीके से कर लेना है। तो ये संक्षिप्त परिचय हो गया। अब ये दिखने में अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। अब हमें लिखना है यहाँ पर जीवन परिचय, मुख्य जो जीवन परिचय है अब हमें यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है।
तो यहाँ पर हम हेडिंग बना लेते हैं जीवन परिचय का, जीवन परिचय। ठीक है, इस तरीके से देखिए जीवन परिचय, और इसको अंडरलाइन कर देंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। और इसी तरीके से टॉपर बच्चे भी लिखते हैं जीवन परिचय। कोई वो यानी एक से प्रकार से अलग से सीख कर नहीं आते हैं, बस वो थोड़ा दिमाग लगाते हैं और टाइम भी इससे बचता है। देखिए मुझे बोलने में और समझाने में टाइम लग रहा है, नहीं तो मैं इसको जो है 7 से 8 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से लिख दूँ। अब यहाँ पर लिखेंगे जीवन परिचय श्री रामधारी सिंह दिनकर, श्री रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, अब देखिए काले पेन से लिखना है हमें यहाँ पर, 23 सितंबर 1908 ईस्वी, 23 सितंबर 1908 ईस्वी को जिला मुंगेर, जिला क्या था भैया, मुंगेर था, जिला मुंगेर बिहार के, जिला मुंगेर यहाँ पर हम लिख देंगे बिहार के सिमरिया। अब इसको देखिए जो हमें इम्पॉर्टेंट जो है चीज़ें लगेंगी उसको हम हाईलाइट कर देंगे काली पेन से। बिहार के सिमरिया, ठीक है, सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था, सिमरिया नामक ग्राम में, ठीक है, सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है, सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम लिखेंगे हम, इनके पिता का नाम देखिए आप सभी देख भी सकते हो प्यारे बच्चों, मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूँ और पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी आप सभी को भी, और हमें भी दिक्कत नहीं आ रही होगी और ना एग्जामिनर को आएगी। इस तरीके से हम लिखेंगे सी रवि सिंह। और हमें कलरफुल पेन का यूज नहीं करना, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है देखते हैं वो लाल पेन का भी प्रयोग करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, नहीं तो आप जो है बहुत बड़ी गलती कर रहे होंगे और कॉपी चेक नहीं होगी। क्योंकि भैया मास्टर जब आप ही बन जाओगे कॉपी चेक करने वाले तो गलतियाँ हो जाएंगी, ठीक है, और एग्जामिनर भैया फील भी कर सकता है उस सब्जेक्ट में। तो इस तरीके से लिखेंगे माता का नाम, इनकी माता जी का जो नाम था, इनकी माता का क्या नाम था भैया, श्रीमती मनरूप देवी, श्रीमती मनरूप देवी, ठीक है, श्रीमती मनरूप देवी, ठीक है, था। इनके 2 वर्ष का यहाँ पर लिखेंगे श्रीमती मनरूप देवी था, इनके 2 वर्ष की, अब यहाँ पर देखिए 2 है लिखा है, ठीक है, इसको मैं सही कर देता हूँ। इनकी 2 वर्ष की अवस्था में, किसकी 2 वर्ष की अवस्था में, रामधारी सिंह दिनकर की, याद रखिएगा, 2 वर्ष की अवस्था में ही पिता का देहांत हो गया, ठीक है। अतः बड़े भाई, यानी इनके जो बड़े भाई थे, अतः बड़े, यहाँ पर लिखेंगे अतः बड़े भाई वसंत सिंह, इनके बड़े भाई का क्या नाम है, वसंत सिंह, ठीक है, वसंत सिंह, इनके बड़े भाई वसंत सिंह और माता के छत्र छाया, माता के छत्र छाया में ही ये बड़े हुए,
ठीक है, माता के छत्र छाया में ही ये बड़ी हुए। इनकी आरंभिक शिक्षा, इनकी आरंभिक शिक्षा गांव के पाठशाला में हुई। यहाँ पर लिखेंगे हम गांव के पाठशाला में हुई। ठीक है, अब इनकी मृत्यु लिख देंगे क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, देखेंगे तो जीवन परिचय। हुई, पाठशाला में हुई, यहाँ पर नहीं हुई हो जाएगा, गलत कर दिया मैंने, हुई। ठीक है, इनका स्वर्गवास, इनका जो स्वर्गवास है ये कब हुआ भैया? 24 अप्रैल 1974 को। 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को चेन्नई में हुआ। चेन्नई में हुआ। ठीक है, कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 को चेन्नई में रामधारी सिंह दिनकर की जो है मृत्यु हो गई। अब चलिए इनका साहित्यिक परिचय लिख लेते हैं। साहित्यिक परिचय यहाँ पर लिखेंगे दिनकर जी को कवि रूप में पर्याप्त सम्मान मिला। यहाँ पर लिखेंगे हम पर्याप्त सम्मान मिला। ठीक है, पर्याप्त सम्मान मिला। पद्म विभूषण की उपाधि, इसको हम काले पेन से लिखेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को। पद्म भूषण की उपाधि साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार देखिए द्विवेदी पदक, डी लिट की मानक उपाधि प्राप्त की। ठीक है, मानक उपाधि इन्होंने क्या है? प्राप्त की। इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद में क्या लिखेंगे? ये लोक के प्रति ठीक है, लोक के प्रति निष्ठावान सामाजिक, यहाँ पर एक और हो जाएगा सामाजिक दायित्व के प्रति सजग रहे। ठीक है, तो इनका साहित्यिक परिचय में बस इतना लिखना है। अब चलिए इनकी कृतियाँ लिख देते हैं। ठीक है, कृतियाँ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर हेडिंग हम बनाएंगे कृतियाँ का। कृतियों को कैसे लिखेंगे चलिए देख लेते हैं। देखिए, कृतियाँ रचनाएं ऐसे पूछे जाएंगे तो लिखेंगे हम दिनकर जी का साहित्य गद्य रचनाएं भी हैं। गद्य रचनाएं भी हैं। ठीक
ठीक है, इस तरीके से लिखना है। देखिए कौन कौन से जो इम्पॉर्टेंट हैं उसको लिखेंगे, जैसे रेणुका हो गया, जो बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है, एक दो लिख दो कि काफ़ी रहेगा। रेणुका हो गया, हुंकार हो गया, हुंकार के बाद में उर्वशी हो गया, जिन पर इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। ठीक है, कब ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को, ये कमेंट में आप हमें बताओगे। कुरुक्षेत्र, ठीक है, कुरुक्षेत्र हो गया। तो ये जो है 4 इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो आपको लिख देनी है। तो कृतियाँ और साहित्यिक परिचय मैंने आपको बता दिया कैसे लिखना है आपको, और जीवन परिचय कैसे लिखना है ये आप इस वीडियो में देख ही पिए होंगे, यानी पूरा देखा हुआ होगा आपने अच्छे से। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से और भी मैं सब्जेक्ट की तैयारी कराता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।